जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको। ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।
शाकरा कहाँ पर है? इतना बुरा भी नहीं बना, खा सकते हैं आप। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछूं शाकरा कहाँ पर है? She took a week off. और तुमने जाने दिया इस हालत में? उसकी मदर की डेथ हो गई थी। क्या कहती, ना जाओ, रोक देती उसे यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम बैग पैक कर लो, हम लोग अम्मी की तरफ चलते हैं। क्या इस हालत में यहाँ तो नहीं रहोगी ना तुम? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? शाकरा भी नहीं है यहाँ पे। जाओ चेंज कर लो। इस तरह खाना खाओगी तुम? जाओ। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। क्यों? तुम्हारे ससुराल से बुलावा आया है। मगर मैं नहीं जाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। अम्मी, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तुम जवाबदार हो उनकी बेटी के। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, कोई भी माँ बाप ऐसे मौके पे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते। तो ना छोड़े, रख लें अपने पास। मैं जवाब देनी हूँ खानदान वालों का। उन्हें अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर ने फायजा को कितनी सख्ती से मना किया है दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए। ये भी तो मेरी मोहब्बत का एक अंदाज है कि अपनी खुशी और ख्वाहिश की खातिर उसकी जान को खतरे में नहीं डाला। अपनी इस मोहब्बत का इजहार अपने ससुर के सामने करना। मेरी मानो, अपनी इस अकड़ को छोड़ो और फायजा को घर ले आओ। माफी मांग लो उनसे। माफी? क्यों मांगू माफी? इसलिए कि इसी में तुम्हारी बचत है। तलाक देने की सूरत में तुमको वो 1 करोड़ ही वापस नहीं करने होंगे, वो पैसा भी लौटाना होगा जो उन्होंने तुम्हें बिजनेस करने के लिए दिया था। आगे भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फायजा को घर ले आओ। अक्लमंदी इसी में है। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं किया जाता, उसे बड़े प्यार से हिफाजत से रखा जाता है। तलाक दे दो इस लड़की को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मी। मैं फायजा को छोड़ सकता हूँ, फहीमा को नहीं। ठीक है बेटा जी, फिर आप कर लीजिए 1 करोड़ का बंदोबस्त। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और इस घर का नहीं सोचना।
नवाल, बेटा क्या बात है, बहुत कमजोर लग रही हो, क्या खाना पीना छोड़ दिया है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे भूख भी लगती है और मैं खाना भी खाती हूँ। पता नहीं आपको क्यों कमजोर लग रही हूँ। लेट मी गेस, आप सोच रही होंगी कि मैं भी बाकी औरतों की तरह डट कर खाऊं, मक्खन, हलवे, घी। पर आई एम सो सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। नवीन नहीं आई, 3 बज रहे हैं। हाँ अंकल, वाकई 3 बज गए हैं। लेकिन वो क्या है ना, नवीन आजकल 3 बजे 4 बजे या कभी कभी तो उससे भी लेट आती है घर। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया, शायद उसकी कोई क्लास होगी। भैया अचानक से ऐसी कौन सी क्लासेस आ गई कि हमें ही नहीं पता। होगी कोई क्लास, उसे पता होगा। तुम कौन सा यूनिवर्सिटी जाती हो? तुम तो कभी यूनिवर्सिटी गई नहीं, तुम्हें क्या पता हो? अब आंटी अचानक से क्लासेस आ जाएं या फिर खबरों में आ जाए ये बात, मुझे एक बात तो बताएं, ये हर सैटरडे को नवीन ड्राइवर को घर भेजकर अपनी सहेली के साथ वापस क्यों आती है? अच्छा बस, नवीन ड्राइवर के साथ आए या अपनी सहेली के साथ, वो 3 बजे आए या 6 बजे आए, वो सैटरडे को लेट आए या ट्यूसडे को, उसकी अपनी मर्जी है। तुम्हें उसकी टोल लेने या उसकी फिक्र करने में घुलने की जरूरत नहीं है। लो भला, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अंकल नाराज होकर चले गए? अब फायजा आपा की वजह से परेशान है, उसका गुस्सा मुझ पर तो ना निकालें। नवीन की फिक्र में अगर मैंने थोड़ा कुछ कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? अगर बहन है मेरी छोटी, फिक्र तो हो गई, इसमें मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आंटी, अगर आपको नहीं पता तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आजकल रातों को देर देर तक मैंने नवीन को गार्डन में टहलते हुए देखा है। फोन पर हंस हंस के किससे बातें कर रही होती है, अल्लाह ही जाने। आपको नहीं पता? मैंने देखा है। फायजा आपा का क्या मसला है? हाय अल्लाह, तेरे घर में तो बड़े मजे मजे के तमाशे हो रहे हैं। तू तो बहुत वो कर रही होगी, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? एंजॉय। हाँ वही। लेकिन एक बात है, तूने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। मुझे फोन कर देती ना, मैं भी आती, मैं भी ये जरा रौनक मेला देखती, मजा आता मुझे भी। मेरे घर में तो कसम से सन्नाटा पड़ा हुआ है, सन्नाटा। वो बेचारा रिजवान फौत हो गया, वरना तेरे घर में भी बहुत शुगर मेला लगा रहता। हाँ ये तो है, लेकिन गोली मारे से मुझे ये बता, तलाक का क्या बना? हुई तलाक?
नहीं, अभी कहाँ, वो तो यावर को बुलवाया है, अभी बातचीत होगी फिर पता चलेगा। वो आंटी अंकल तो चाहते हैं कि यावर दूसरी बीवी को तलाक दे दे। लेकिन अब यावर भाई क्या चाहते हैं वो आएंगे तो पता चलेगा। और तेरी नंद क्या चाहती है? वो तो घर वापस जाना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो पैसों की डिमांड करी है कि पैसे वापस दो। मुझे एक बात तो बताएं, ये हर सैटरडे को नवीन ड्राइवर को घर भेजकर अपनी सहेली के साथ वापस क्यों आती है? अच्छा बस, नवीन ड्राइवर के साथ आए या अपनी सहेली के साथ, वो 3 बजे आए या 6 बजे आए, वो सैटरडे को लेट आए या ट्यूसडे को, उसकी अपनी मर्जी है। बाबा बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अरे बैठो बैठो। लगता है मेरी बेटी का पढ़ाई में दिल लग गया है। जी बाबा, वो काफी टाइम बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट किए, इतना गैप आ गया था। पहले तो डर लग रहा था लेकिन अब ठीक है। ओह बेटा, तुमने आज ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? बाबा वो एक्चुअली मैं एक दोस्त के साथ आ गई थी इसलिए। बेटा तुमने उसे क्यों जहमत दी? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, बल्कि तुम्हें तो उसे ड्रॉप करना चाहिए अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो। बाबा वो एवरी सैटरडे अपने रिलेटिव्स के घर आती है, उनका घर हमारे घर से करीब है, मैं इसलिए उसके साथ आ गई थी। एक्चुअली हमारी क्लास भी एक ही होती है, इतना टाइम नहीं मिलता कि हम साथ बैठ सकें या बात कर सकें, और आज सेकंड टाइम हुआ है ऐसा कि मैं उसके साथ आई हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा नहीं आऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस डरता हूँ लोग बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं कि असल बात ही छुप जाती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, जीती रहो। उसका इंतजार करना बेकार है बाबा, वो नहीं आएगा। बात तो उससे करनी है,
आज नहीं तो कल। मैं कॉल करता हूँ उससे। कोई फायदा ही नहीं है, फोन बंद है उसका। कितनी बार ट्राई किया। बेवकूफ समझ रखा है उसने, उसके घर नहीं पहुंच सकते हम। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। ना ही उसके घर जाओ और ना ही उसे यहाँ बुलाओ। ज़बा बस सीधा सीधा खुला का केस फाइल कर दो। उस शख्स में जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है क्या? कितने दिन हो गए आप लोगों से 1 करोड़ मांगे हुए। क्या मेरे साथ ये सुलूक बनता था? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 करोड़ रुपए दूसरी शादी के लिए लिए थे उन्होंने। अब जाहिर सी बात है, दूसरी शादी के बाद दुल्हन को मुंह दिखाई में हीरो का सेट भी तो देना होगा ना उन्होंने। देखो मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। वो मैं उस किरण की बातों में आ गया था। क्या? किरण? हाँ। यार आप ये क्या कह रहे हैं? तो फायजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई किरण को समझने में। तुम खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? देखो ज़ुहैब की शादी वाले दिन उसने मुझे और अम्मी को कॉल की थी और उसने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बारे में वो गलत बातें की कि मैं बता नहीं सकता। बाबा वो तो लौट के आने वाला नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं और ज़ुहैब। नहीं बेटा, आज नहीं आया, लेकिन उसे पता है कि उसे आना तो पड़ेगा। बात इतनी छोटी नहीं है कि वो मुंह छुपाकर घर बैठ जाए और बात खत्म हो जाए। आज नहीं तो कल उसे आना पड़ेगा। मेरी उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई। भाई अब तुम यहाँ रहती जो नहीं हो, मिलोगी कैसे? हाँ वजह जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो फायजा आपा के कैलिबर के हैं नहीं। अंकल आपने इतने मीन और ग्रेडी लोगों में अपनी बेटी की शादी क्यों कराई है? बदनसीबी थी हमारी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अरे अम्मा, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा तू यहाँ मुझे बताकर भी नहीं आई। अरे वाह माशाल्लाह, सभी इकट्ठे हैं यहाँ पे तो। ज़ुहैब की दुल्हन भी यही है। अरे समधन कैसी हैं आप? आपको तो मैंने ख्वाब में देखा था, कसम से ज़ारो कतार रोते हुए। मेरा तो दिल मुंह को आ गया। मैंने तो कहा फौरन जाके पहले अपनी समधन से मिलूं, हालचाल पूछूं, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कैसी हैं आप? और भाई साहब आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कैसे हैं? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फायजा बेटी भी आई हुई है।
कैसी हो? लगता है फाइजा बेटी को मेरी बात बुरी लग गई। अरे बेटा, अपनी माँ को अंदर ले जाओ, खाना वगैरह खिलाओ, हम थोड़ा देर से खाएंगे। आप लोग भी आकर खाना खा लें, यावर भाई नहीं आने वाले। अरे वाह, यावर साहब भी आने वाले हैं। लगता है कोई दावत शावत चल रही थी, मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ मेरे ख्याल से। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सारी कहानी बताती हूँ। सब आप आ जाए खाना खा लें। चल ना। जरबाब, ऐसा करो तुम भी जाकर अपनी सास के साथ खाना खाओ, और प्लीज अपनी बीवी को बताओ कि इतनी जल्दी ये सब बात फैलाने की क्या जरूरत थी उसे। जी। और किरण भाभी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इनसे तो काफी दफा मिली भी हो ना तुम? छोड़े, चले। आपा तलाक लेना चाहती है, और अगर यावर भाई ने वाकई तलाक दे दी तो आपा तो घर बैठ जाएंगी। ऐसे में अम्मी बाबा जो पहले ही मेरे लिए परेशान है, अब दो बेटियों के लिए परेशान होंगे। लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है या सही? मेरा एक बड़ा भाई है, उसे एक लड़की पसंद आई, इसके साथ ही उसने रिश्ता भेज दिया, उन दोनों की शादी हो गई बड़ी धूमधाम से। लेकिन आप मेरा यकीन करेंगे, सिर्फ 6 महीने में दोनों अलग हो गए। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता वो सब कुछ हमारे साथ हो जो कि मेरे बड़े भाई के साथ हुआ। तो फिर मसला क्या है आखिर? पता नहीं, अजीब सी बातें करते हैं। कहता है अगर रिश्ता भेज दूंगा तो शायद मेरे घर वाले मुझे फोर्स करेंगे शादी करने के लिए। शायद मैं जबरदस्ती शादी करूंगी, तो इससे पहले वो चाहता है कि मैं दिल से उसे पसंद करूं, उससे मिलूं, उसके बाद शादी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं? अरे नवीन, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
भाभी? हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है जो लोग लव मैरिज करते हैं वो गलत होते हैं और जो अरेंज मैरिज करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने और ज़रबाब ने भी लव मैरिज की थी और तुम्हारे सामने है किस तरह खुशी खुशी रहते हैं, एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अरेंज मैरिज तुम्हारे सामने आपा ने और जुहेब ने अरेंज मैरिज ही की है ना, उनका हाल तो तुमने देखा ही है। अगर कुछ अरसे बाद आपको ये लगता है कि शायद मैं इस टाइप की लड़की नहीं जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, फिर क्या होगा? हाँ, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे बिना ये सोचे कि अगर जब तक मैं इमोशनली अटैच हुई तो फिर क्या होगा? नहीं, आप ऐसी नहीं। देखिए, मैं किस तरह की लड़की हूँ कामरान साहब, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी दादी से मिलवा देता हूँ। मैं आपकी दादी से क्यों मिलूंगी? लेकिन कि वो व्हील चेयर पर होती हैं, वरना मैं आपके घर पर कब का लेके आ चुका होता। मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कामरान, फिर पेरेंट्स को लेकर आए। हाँ, लेकिन जब आप रिश्ते के लिए मान जाएंगी तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बुलवा लूंगा, क्योंकि वो कनाडा में होते हैं ना, इसलिए। बेटा, तुमने आज ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? बस डरता हूं लोग बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं कि असल बात ही छुप जाती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। पता नहीं मैं कामरान की बात मानकर अम्मी और बाबा की परेशानी को कम करूंगी या बढ़ा दूंगी, पता नहीं। नवीन की फिक्र में अगर मैंने थोड़ा कुछ कह दिया इसमें क्या बुराई है? आखिर बहन है मेरी छोटी, फिक्र तो हो गई, इसमें मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आंटी, अगर आपको नहीं पता तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आजकल रातों को देर देर तक मैंने नवीन को गार्डन में टहलते हुए देखा है। क्यों नहीं करोगे जान? देखो, मेरे हिसाब से आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी नौजवान लड़कियों की शादी जल्द अज जल्द हो। अगर अच्छे रिश्ते की बात हो तो
मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को मसला होता है अपने बच्चों की चॉइसेस पे। और वैसे भी तुम कौन सा उससे भाग के शादी कर रही हो या कोर्ट मैरिज कर रही हो? एक मर्तबा उसकी दादी से मिल लो, उसकी दादी को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो, कामरान को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कामरान अच्छा लगता है तो डन, तुम्हारी शादी। और अगर नहीं तो उसे कान पकड़ के सॉरी बोल देना। फायजा आप ही के मसले के बाद वैसे तो इंशाल्लाह अंकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारी खुशी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? ओ वाओ, नाम लिया और कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है। उठाऊं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने मेरे बारे में? पूरी जिंदगी की बात है, इतनी जल्दी फैसला मैं नहीं कर सकती। इतनी जल्दी? कसम से यार, आप हद करती हैं। इतने दिन हो गए। आप ठीक ही कह रही हैं, आपका इत्मीनान होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें मिलना होगा। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी